हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्टडी जोन में। दोस्तों, हम करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भारत की प्रमुख नदियाँ, जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में भी क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नदियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय की नदियाँ। एक होती हैं हिमालय की नदियाँ और दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो हिमालय की नदियाँ हैं वो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो हैं ताप्ती, साबरमती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार। और भी होती हैं, आगे देखते हैं। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। जो भारत में इसकी लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है वो है मानसरोवर झील के समीप चीमा युंगदुंग हिमानी से। और यह कौन कौन से राज्य में बहती है? तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। और यह किस किस देशों में बहती है? तो यह तिब्बत, भारत, भूटान, चीन और बांग्लादेश में बहती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। अगली जो नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है जो 2880 किलोमीटर है और जो इसकी भारत में लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के समीप स्थित सानख्वाव हिमनद से। और इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना है अरब सागर। ये अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब। चिनाब जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसके साथ झेलम भी इसकी सहायक नदी है। और यह किन किन देशों में बहती है? तो यह तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। आगे देखते हैं कौन सी नदी है। चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1800 किलोमीटर, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। इसका जो उद्गम होता है वो बाड़ालाचे दर्रे से होता है और हिमाचल के लाहौल स्पीति से होता है। और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली नदी जो है वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी की जो लंबाई है ये है 1440 किलोमीटर और यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राजस्थान झील से निकलकर चिनाब में मिल जाती है। और यह किन किन राज्यों में बहती है? तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहती है। अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वो है कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। सतलुज नदी भी चिनाब नदी से मिल जाती है और झेलम नदी भी चिनाब नदी से मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में मिलती है। और जो अगली नदी है वो है रावी नदी। रावी नदी जो है 720 किलोमीटर लंबाई है इसकी और इसका उद्गम होता है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो अगली नदी है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर और उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है और यह सतलुज नदी में मिल जाती है। और इस और यह किन किन राज्यों में बहती है? तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। अगली जो नदी है वो है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 2510 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है देवप्रयाग, इसका उद्गम स्थल है। और जो इसका मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ये नदी। इसकी जो शाही नदियाँ हैं वो हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी। यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह किन किन राज्यों में बहती है? तो यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। और आगे देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों को क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। और जो मेघना की सहायक नदी है वो है बराक नदी। अगली जो नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है वो बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री से होता है और यह प्रयाग यानी कि प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। और इसके जो राज्य हैं यह उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। अब जो अगली नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रायसेन जिला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है।
और यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। अगली जो नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई 995 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जाना पाव पहाड़ी से होता है, जो कि इंदौर जिले में आता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यह यमुना नदी से मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। अगली जो नदी है वो है रामगंगा नदी। इसकी लंबाई है जो 690 किलोमीटर है और जो इसका उद्गम स्थल है वो नैनीताल के निकट एक हिमनदी से होता है और यह रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। अगली जो नदी है वो है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है और यह पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। अगली जो नदी है वो कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थल है वो गोसाई धाम चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। यह बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है और इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगली जो नदी है वो है गोदावरी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित गांव की एक त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और यह किन किन राज्यों में बहती है, तो यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में बहती है। अब आगे चलते हैं। अगली जो नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1327 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी और यह किन किन राज्यों में बहती है, तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं जो है नर्मदा नदी। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और अगर इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में बात करें तो इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से होता है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। अब देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर में है और इसका जो मुहाना है वो है खंभात की खाड़ी, यानी कि ये भी अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहती है। आगे चलते हैं। अगली जो नदी है वो है महानदी। महानदी जिसकी लंबाई 885 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, जो कि कटक के निकट से होता है और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। अगली नदी है घाघरा नदी। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है वह मानसरोवर झील से है और यह गंगा की उपनदी है, जो कि बलिया में मिलती है गंगा से और यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में बहती है। अब आगे देखते हैं। अगली जो नदी है वो है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और दक्षिण की गंगा कैसे कहते हैं, वो कहते हैं गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। आगे चलते हैं। अगली जो नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। इसका उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह गंगा नदी से पटना में जाकर मिलती है, जो कि यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना नदी है और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। अब देखते हैं अगली नदी है माही नदी। माही नदी की लंबाई 560 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में धार जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह भी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। अगली जो नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो कि 494 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कालका में है और यह हनुमानगढ़ राजस्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। अगली जो नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर है। यह अजमेर और इसका उद्गम स्थल है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी, जो कि अरावली पर्वत में आता है, और यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती है। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है और इसका उद्गम उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिमी भाग में है। इसका जो मुहाना है ये अरब सागर में गिरती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती है। हमने जान लिए नदियों के बारे में, अब हम उसके कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी नदी भारत में उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। और गंगा नदी इसका उद्गम स्थल भी भारत में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती तो ऐश्वर्य का निर्माण करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये तीनों ही पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जबकि बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो हमने आगे में जैसा कि पढ़ चुके हैं कि नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार से है और ये दोनों नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो जो सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवप्रयाग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मपसातुंग हिमानी। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। सतलज नदी है यह तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। बाकी तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है, व्यास, चिनाब और रावी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी ये तीनों ही केन, बेतवा और चंबल ये तीनों ही यमुना नदी में मिलती हैं, यमुना की सहायक हैं, जबकि सोन नदी गंगा नदी में मिलती है और यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है और पहली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये थे हमारी नदियों की कुछ थ्योरी और उनके एमसीक्यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।